खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी। मिर्चा के प्रीति किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जात है। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन बर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद, उर्वरक आदि खरीदे बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मोल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमार राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद 1-1 धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। एकर बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होए ले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख रुपया के प्रावधान हवे। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के डेट में जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ रहता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकता है ये। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता है हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन मिर्चा के प्रीति अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। ये प्रकार के मिर्चा बर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रहते। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दोमट, बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा तैयार हो जाते। खरपतवार रहित भूमि, उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल लगभग 3 ले 4 महीना में तैयार हो जाते। मिर्चा के ये किस्म दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहते। एकर पौधा छोटे और फल लंबा रहते। ये मिर्चा के पैदावार 18 ले 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहते। ता हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात है और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन है रायपुर जिला के किसान शिवशंकर भाई अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये बरसिन के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए है। अब ओहर बताथे कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के मुनाफा कमा लेथे। ओकर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800 1801 551 पर संपर्क करें।
किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा सब्जी के 12 महीना खेती करते। सब्जी के खेती के साथ साथ मसालेदार सब्जी के भी खेती करते। उमे हवे अदरक। अदरक के बहुत बढ़िया ढंग ले खेती करते। यहाँ के जलवायु, यहाँ के माटी, हवा, पानी है अदरक की खेती के लिए बहुत अच्छा माने जाते। और अदरक की खेती किसान भाई मन करत है और वही अदरक ला कहीं पका दे जाए तो वो बन जाते सोंठ। और सोंठ अदरक ले बहुत ज्यादा कीमती मिलते और एक तरह के औषधि गुण से भरपूर रहते। तो संगवारी हो अदरक की खेती अगर करना है तो बढ़िया से माटी के जोताई और मादा के तैयारी बहुत बढ़िया ढंग ले कर लाए। उमें गोबर के खाद, नेडेप के खाद बढ़िया बिछा दे, ड्रिप इरिगेशन ला बिछा दे। ओकर बाद अदरक के कंद ला बोना चाहिए। अदरक है एक कंद वर्गीय औषधि वाला और मसालेदार फसल है। तो संगवारी हो आज चर्चा की विषय है अदरक के उन्नत खेती। अदरक की खेती कई तरह की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। मांदा का निर्माण करना भी अदरक की खेती के लिए फायदेमंद होता है। मांदा निर्माण से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटा चलाकर तोड़ देना चाहिए। 1 हेक्टेयर प्रक्षेत्र के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल रोग मुक्त बीज प्रकंदों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े का औसतन भार 25 से 30 ग्राम के लगभग होना चाहिए। और ये भी आवश्यक होता है कि उन बीजों में 2 आंखें अवश्य हों। अदरक को बोने की सही और वैज्ञानिक विधि का ज्ञान अदरक उत्पादक किसानों को होना चाहिए। कुछ बातें सरसरी तौर पर यहाँ बताई जा सकती हैं। सबसे पहले बीज कंदों को बोने से पहले 0.25% इथेन M45 और 22.1% के मिश्रित घोल में करीब 1 घंटे तक अदरक को डुबोए रखना चाहिए। फिर 1-2 दिन उसे छाया में सुखाना चाहिए। इसके बाद इन्हें 4 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में दबा देना चाहिए। याद रहे, अदरक की खेती में पंक्तियों की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधों की आपसी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखा जाना अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बुआई के तुरंत बाद ऊपर से घास फूस, पत्तियों और गोबर की खाद से भली भांति इसे ढक देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखना आसान होता है और अदरक के अंकुरण तेज धूप से भी बच जाते हैं। अदरक की नवीनतम और प्रचलित किस्में हैं सुप्रभा, सुरुचि और सुरभि। टपक विधि से खेती बहुत अच्छा हो सकते, ओकर से आप रकबल भी बढ़ा सकते हो। तो ये दोनों बात ला आओ विस्तार से जानकारी लेवन, मादा के महत्व और टपक विधि जल प्रबंधन के महत्व। अदरक की फसल में भूमि में बराबर नमी का होना जरूरी होता है। इसमें पहली सिंचाई बुआई के कुछ दिन बाद ही कर देना चाहिए और फिर पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निश्चित अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाए तो और भी बेहतर परिणाम सामने आते हैं। साथ ही जल की अपव्ययता पर भी रोक लगाई जा सकती है। अदरक वैसे तो गर्म तर जलवायु का पौधा होता है। अदरक के लिए ऐसे स्थान को सर्वोत्तम माना जा सकता है जहां का वातावरण नम हो। फसल की वृद्धि काल में 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो और भूमि ऐसी हो कि पानी ठहरे ना, हल्की छाया बनी रहे। पुराने आम के बागीचों की भूमि का उपयोग अदरक की खेती के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। हमारे राज्य में भी अदरक की खेती के लिए मौसम और भूमि
अनुकूल है। संगवारी हो, आप मन तो जाना था, खातू है तो खेती नहीं तो नदिया की रेती। खाद हा कोनो भी फसल के लिए बहुत जरूरी है और अदरक की खेती के लिए तो बहुत ही जरूरी है। काबर की कंद वर्गी ये हर फसल है और ये में खाद बहुत अच्छा ढंग ले मिलना चाहिए। गोबर के खाद, नेडेप खाद, जैविक खाद तो डालना ही चाहिए। खासकर रासायनिक उर्वरक खाद है, म्यूरेट, पोटास है, नत्रजन है, स्फूर है, इकर मात्रा का रहना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, कैसे ढंग ले डालना चाहिए, ये जम्मो बात ला विस्तार से जानना जरूरी है किसान भाई हो। तो आओ जानन मादा में खाद और रासायनिक उर्वरक के महत्व ला। अदरक की खेती के लिए कितना खाद और उर्वरक होना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए मृदा की जांच की जानी चाहिए। फिर भी यदि मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। इसे देने का तरीका कुछ यूं होना चाहिए कि गोबर की खाद या कंपोस्ट को भूमि की तैयारी से पहले खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में बीज प्रकंद लगाते समय डालने चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन को बुआई के 50 से 60 दिनों के बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अदरक की खेती में वैसे बहुत अकन रोग हत लगबे नहीं करे। काबर एक कंद वर्गी सब्जी है और कंद वर्गी फसल है, तो यह अंदरे अंदर कांदा के बढ़वार होते। लेकिन कंद गलन रोग अगर लग गए और कहूँ पौधा सुखावत है तो जान लो में बहुत बड़े नुकसान हो सकते। तो एकर सेती इनमें लगैया रोग राई, इनमें लगैया वायरस, फंगस, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आवा जानन अदरक की खेती में लगैया कीट, रोग राई के बारे में विस्तार ले जानकारी ले। अदरक की फसल को प्रभावित करने वाले रोग इस प्रकार से हैं। मृदु विगलन या प्रकंद विगलन रोग। ये रोग मुख्यतया पीथियम एफेनिडर्मेट्स नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के प्रकोप के कारण नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बाद में पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझा जाता है। भूमि के समीप का भाग पनीला और कोमल हो जाता है। पौधों को खींचने पर वह प्रकंद से जुड़े स्थान से सुगमता से टूट जाते हैं। बाद में पूरा प्रकंद सड़ जाता है, जिसे प्रकंद विगलन के नाम से जाना जाता है। इस रोग के बीजाणु भूमि में ही विद्यमान होते हैं और बीज के रूप में प्रयुक्त प्रकंद भी बीजाणु अपने साथ लाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजों को उपचारित किया जाना चाहिए। इस रोग से रोकथाम के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं और बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन की बुआई से पहले 30 मिनट तक या 0.3% वीटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जाना चाहिए। लीफ स्पॉट या पत्तियों के धब्बे। ये रोग फिलोस्टिक्टा जिंजीबेरी नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कुप्रभाव से पत्तियों पर अंडाकार या अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं। इस रोग से पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप प्रकंदों की उपज भी कम मिलती है। इस रोग से अपने अदरक की फसल को बचाए रखने के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग 5:5:50 के अनुपात में किया जाना चाहिए या किसी भी ताम्र युक्त रसायन का 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करके भी इस रोग से रोकथाम की जा सकती है। अदरक की फसल को सूत्रकृमि से बचाए रखने के लिए बुआई से पहले मिट्टी में थिमेट 10G,
यानी 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा मिलाया जाना कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के द्वारा अनुशंसित है। अदरक के खेत को खरपतवार रहित रखने के लिए और मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अदरक की फसल को उसके संपूर्ण अवधि में 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करें। स्मरण रहे, प्रत्येक गुड़ाई के बाद उसमें मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। पत्तियों का पलवार देने से अंकुरण भी अच्छा होता है और अवांछित खरपतवार भी कम उगते हैं। पलवार का दिया जाना भी अधिकतम उपज लेने का एक आवश्यक मंत्र बन गया है। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए अवैया यही दिन यही बेरा में एक नवा फसल के बात लेके आबो। आप मन जरूर देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम। ये आपके कार्यक्रम में खेती किसानी के बरक्कत और उन्नति के कार्यक्रम में तो जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।